आज हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन। एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। क्या फंक्शन के लिए इनके दरमियान रिलेशन होना ज़रूरी है? जी, फंक्शन के लिए वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशन होना ज़रूरी है। जैसे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास y की वैल्यूज़ आती हैं। y की वैल्यूज़ मिल रही हैं x की वैल्यूज़ की मदद से। इट मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x and y. Let's see the definition of function. A rule f that assigns to each member of a non-empty set D a unique member of a set y is a function from D to y. फंक्शन का ये काम है कि फंक्शन सेट D जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, फंक्शन सेट D के हर मेंबर को एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है सेट y में। जब फंक्शन लिया जा रहा है फ्रॉम सेट D टू सेट y. Let's see this example. Here we take a function. This function which is taken from x to y. यहाँ हमने एक फंक्शन कंसिडर किया जो कि x से y पर है। Here taking y is equal to 2x and x belong to set of natural numbers. y जो है ये हमने 2x लिया और x बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। x डोमेन को शो कर रहा है और y क्या है, रेंज सेट को शो करता है। नाउ वी ड्रॉ इट्स डायग्राम। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट है 1 को जब हमने y इज इक्वल टू 2x में पुट किया, इसका आंसर आया 2। देयरफॉर 1 मैप्स एट 2। 1 इज द प्री इमेज where 2 is the image of 1. सेट ऑफ नेचुरल नंबर का दूसरा मेंबर है 2 को पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2x में, तो आंसर आएगा 4। therefore 2 maps at 4 under function f. 2 is the pre-image and 4 is the image of 2. Similarly 3 maps at 6. This mapping will continue up to so on. चूँकि ये एग्जाम्पल है अंडर फंक्शन, तो यहाँ देखें कि डोमेन का हर मेंबर जो है वो रेंज सेट पे मैपिंग कर रहा है और इसका एक यूनिक इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ने डोमेन सेट के एलिमेंट्स को रेंज सेट में जो वैल्यूज़ असाइन की वो यूनिक हैं, यानी कि डोमेन सेट के मेंबर्स का रेंज सेट में जो इमेज बन रहा है वो यूनिक है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ मेंबर x ऑफ D एंड the member y of y that f assigns to x as y is a function of x. y is a function of x. ये सेट D के मेंबर और सेट y के मेंबर्स के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है और ये बता रहा है कि सेट D के मेंबर्स को मैप किया गया है सेट Y के मेंबर्स पर।
जैसा कि सेट डी और सेट वाई के दरमियान रिलेशनशिप है और फंक्शन ने सेट डी के मेंबर्स को मैप किया सेट वाई के मेंबर्स पर। याद रखिए कि फंक्शन के लिए डोमेन जो है वो सेट डी के इक्वल होगी और रेंज वाई सेट में कंटेन करनी चाहिए। The set D is the domain of the function denoted by df. Set D इस फंक्शन f की डोमेन है। डोमेन में हम जानते हैं कि कौन सी वैल्यूज शामिल होती हैं। सेट ऑफ वैल्यूज एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसी वैल्यूज का सेट जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, ये वैल्यूज फंक्शन की डोमेन में आ जाती हैं। इसको डोमेन सेट भी बोलते हैं। If y naught belong to y and there is an x naught in D such that f of x naught is equal to y naught, then we say that f attains or assumes the value y naught. ये ऑन टू कंसेप्ट के बारे में बताया गया है कि जब आप फंक्शन की मैपिंग करते हैं और डोमेन के एलिमेंट्स को मैप करते हैं रेंज सेट पर, तो यहाँ पर y नॉट एक मेंबर है सेट y का, रेंज सेट का, जो कि ये बता रहा है कि y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। इट मीन्स दैट कि ये मैप हो रहा है डोमेन सेट के एलिमेंट x नॉट पर, जो कि प्री इमेज है। x नॉट प्री इमेज है। जब इसको मैप किया गया था तो इसका इमेज बना था y नॉट पर। कि डोमेन सेट के मेंबर्स को मैप किया गया अंडर फंक्शन f, रेंज सेट हासिल हुआ। तो x नॉट को जब मैप किया गया तो x नॉट जाके मैप हुआ y नॉट पर। अब ये देखिए कि इसका जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फंक्शन ऑन टू होगा, तो y नॉट जो है वो डोमेन सेट के किस एलिमेंट पर मैप होगा। y नॉट जो है वो डोमेन सेट के एलिमेंट जो कि x नॉट है, इस पर मैप होगा फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने की सूरत में। x नॉट जब मैपिंग की गई तो x नॉट कहलाएगा प्री इमेज और x नॉट मैप हुआ था y नॉट पर। y नॉट कहलाएगा इमेज ऑफ x नॉट अंडर फंक्शन f। फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने की सूरत में इमेज y नॉट मैप होगा अपने प्री इमेज x नॉट पर। नाउ वी लर्न अबाउट द रेंज। द सेट ऑफ वैल्यूज अटेन्ड बाय f इज द रेंज ऑफ f। For values of x at which function is defined, the set of values of f of x is called range. डोमेन की वैल्यूज जब फंक्शन में पुट की जाती हैं और फंक्शन इन वैल्यूज पर डिफाइंड हो, तो आपके पास जो सेट ऑफ वैल्यूज आएगा उसे रेंज कहेंगे या रेंज सेट भी कहते हैं। Like and subscribe my YouTube channel to get more videos on mathematics.